नवरात्रि पर्व के चलते रायपुर के बाजारों में मां दुर्गा की मनमोहक मूर्तियों से दुकानें सज गई है। बता दें, इस बार 26 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। वहीं राजधानी से लगे हुए माना के मां रेणुका राणा कृष्णा मूर्ति कला केंद्र में माता दुर्गा की विशाल मूर्तियां तैयार की जाती है, जहां पूरे प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लोग मूर्तियां लेने आते हैं। कृष्णा मूर्ति कला की भव्य और खूबसूरत मूर्तियां श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खासा आकर्षित कर रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक मां की मूर्तियों का अंतिम रूप दे रहे हैं। आइए जानते हैं मूर्तिकारों से। एंकर प्रियांशा लाजरस ने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। जैसा कि आप जानते हैं, मंडे से दुर्गा उत्सव शुरू हो रहा है। जी हां, दुर्गा माता विराजने वाली है और छत्तीसगढ़ में बहुत ही भव्य तरीके से बनाया जाता है। वहीं पर हम बात करें अगर माता के मूर्ति की, तो हम आए हैं माना के मां रेणुका राणा कृष्णा मूर्तिकार जी से मिलने के लिए, जिनसे हम आज आपको मिलाएंगे कि कितनी सुंदर मूर्तियाँ वो बनाते हैं। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में इनका नाम चलता है। तो आइए आपको उनसे कराते हैं खास मुलाकात। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे सर। मेरा नाम सदानंद राणा है, कृष्णा मूर्ति कला। सर, मैं आपसे सबसे पहले एक बात जानना चाहूँगी कि ये जो मूर्ति बनती है, दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है, कितना वक्त लगता है एक मूर्ति को बनने में? ये तो बहुत टाइम लगता है। हम लोग मतलब 8 महीना से इसको तैयार करते हैं। 8 महीना से तैयार करते करते ले दे के यही टाइम पे मतलब आपका कंप्लीट होता है। सर, मूर्तियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अलावा और छत्तीसगढ़ में किन किन जगहों पर यहाँ से मूर्तियाँ जाती हैं? छत्तीसगढ़ में यहाँ से कांकेर, आपका भाटापाड़ा, बिलासपुर और ये बड़ौदा बाजार, मतलब कोने कोने सब जगह जाता है। उसके बाद उड़ीसा में भी जाता है यहाँ से मूर्ति। जी हाँ। कोरोना काल बीता है, कोरोना के दौरान आपको किस तरीके से आर्थिक संकट का आपको सामना करना पड़ा? बिल्कुल, कोरोना काल से मतलब हम तो कंगाल हो गए। मतलब उसमें क्या है, बैंक का ऋण नहीं दे पाया और अभी भी वैसी स्थिति है। अभी उतना कुछ नहीं है, अभी भी मीडियम ही चल रहा है। इस बार थोड़ा बहुत मूर्ति बिका, जो कि 60-70 मूर्ति बिका है, जो कि मेरे पास 150 तक मूर्ति बिकता है और रेट तो एकदम डाउन है। अब जो भी मतलब हर आदमी यही बोल रहा है कि हमारा पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। इस टाइम हर सामान महंगा हो गया, वैसी स्थिति है अभी। जी। वहीं अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपको मूर्तियाँ बनाने में इंटरेस्ट कैसे आया? बचपन से क्या सब खेलता है ना, उसी जमाने में तो मोबाइल का इतना ही नहीं था। बाकी हम लोग जो खेल कूद करता था ना, उसमें मेरे को क्या मिट्टी में खेलने में ज़्यादा, पेंटिंग वेंटिंग में ज़्यादा शौक था मेरा। हाँ, उसी से धीरे धीरे मैं इसी लाइन में आ गया हूँ। हाँ। वहीं बात करें एक मूर्ति को बनाने में कितनी सामग्रियाँ, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है? इसमें लकड़ी, बाँस, पेरा, सुतली, मतलब ऐसा कोई सामान नहीं है कि मूर्ति में नहीं लगता है। सब लगता है मूर्ति में, सब मिलके ये मूर्ति का आकार बनता है। लगभग कितने ऑर्डर्स आपको मिल जाते होंगे नव दुर्गा के समय? हर साल तो बहुत मिलता है मैडम। अभी क्या है, जो स्थिति है कोरोना के कारण से, मतलब आप मान लीजिए आधा ही हुआ है, आधा। हाँ, पहले जैसे स्थिति नहीं है और सस्ता है मूर्ति। कितने दिन लग जाते हैं? आप सबका ऑर्डर लेते हैं और जाहिर सी बात है इतना वक्त लगता है, तो आप कितना दिन एस्टिमेट देते हैं कस्टमर को कि इतने दिन में आप मूर्ति बनाकर तैयार कर देंगे? मूर्ति क्या है, हम लोगों को बोलो ना, 8 महीना से मतलब तैयार रहता हूँ, तैयार चालू करता हूँ। और ग्राहक लोग जो 1-1.5 महीना पहले आता है, कभी 10 दिन पहले भी आता है आदमी। इस टाइप का चलता है। रेडीमेड मूर्ति रहता है, उन्होंने देख के ऐसा मतलब पसंद करता है और फिर बुक करवा देता है। वही मूर्तियों के बनाने की बात आई है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो कारीगर होते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, वो प्रमुख केवल छत्तीसगढ़ से होते हैं कि बाहर के भी होते हैं? बाहर का, इसमें छत्तीसगढ़ का मतलब उतना अच्छा मतलब ये नहीं है। बाकी कलकत्ता से हम लोग बुलाते कारीगर को, और हम लोग तो प्रॉपर अभी छत्तीसगढ़िया ही है, छत्तीसगढ़ का। और उन लोग से क्या है, बाकी काम लेता है। यहाँ का जो है उतना ड्यूटी दे नहीं पाता, वहाँ का जो कारीगर लोग है हम लोग को अच्छा साथ देता है, इसलिए हम वहीं से मंगाता है। जो जितना सामान भी आता है ना, ये मुकुट वगैरह दिखे आप, ये सब कलकत्ता का है। ये जितना गहना वहना है, ये सब कलकत्ता का है। यहाँ का ये सब तैयार नहीं होता है और सब कलकत्ता में मंगाते हैं हम लोग। इसका देखिए पूरा मिट्टी का काम है, इसमें मतलब कोई आर्टिफिशियल गहना वहना नहीं है, पूरा मिट्टी का काम हुआ है। तो मेरे पास हर साल ना मतलब अच्छा काम होता है। बाकी 3 साल से ऐसा डाउन चल रहा है, उतना अच्छा काम नहीं है। जो गहने भी आते हैं वो कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब कुछ मिट्टी के खुद ही बनाए जाते हैं? मिट्टी का होता है, मिट्टी का हम लोग खुद बनाते हैं
और आर्टिफिशियल जो आता है वो कलकत्ता से आता है। अगर वहीं पे बात करें हम कि छोटी मूर्तियों और बड़ी मूर्तियों की, तो इनका कैसे क्या, इनकी कीमत कैसी होती है? छोटा मूर्ति जो रहता है मेरे यहाँ 5,000 से स्टार्ट होता है, एकदम छोटा, जैसे 2-2.5 फीट वाला, और उसके बाद जाके 50,000, 60,000, ऐसा 70,000, लाख तक के जाके ख़त्म होता है। आखिरी मतलब में काम हिसाब में है, जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से पैसा होगा, जितना कारीगरी है कारीगरी हिसाब से पैसा है। सबसे आखिरी में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमें और हमारे व्यूवर्स को बताइए कि एक मूर्तिकार को कैसा लगता है, कैसा वो महसूस करता है जब वो एक मूर्ति को बनाता है, वो भी एक कला और बहुत सुंदर तरीके से उसे डिजाइन तो मन करता है। में जैसा हम लोग अच्छा काम करते हैं तो उसमें मन में शांति लगता है कि इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, उसमें शांति लगता है। और जितना मतलब जब भी मतलब कोई अच्छा काम करता हूँ थोड़ा शांति लगता है इसमें कि मेरे से सब अच्छा काम हो रहा है, समाज के काम में आ रहा हूँ, अच्छा लगता है। कितने लोग आपके अंडर में काम करते अभी होंगे? हेल्पर कारीगर मिला के कम से कम अभी 25 जन है। हाँ, सब मिला के 25 जन कारीगर, मतलब कारीगर हेल्पर मिला के दोनों 25 जन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इतनी अच्छी बातें साझा करने का, हमारे व्यूअर्स को बताने का कि एक मूर्तिकार की क्या बातें होती है, उनके अंदर कितनी सारी चीज़ें चलती जब वो एक मूर्ति बनाते हैं। आपने हमसे सारी बातें शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ माँ रेणुका राणा कृष्ण मूर्तिकार, जी हाँ, जिन्होंने हमें बताया कि कितने भव्य तरीके से मूर्तियाँ बनाई जाती है और यहाँ पर मूर्तियाँ बन के तैयार हो गई है और नवदुर्गा हमारे यहाँ 26 तारीख से विराजने वाली है। ऐसी अपडेट्स लेकर फिर आती रहूँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।